हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको दशमलव की संख्याओं को कैसे जोड़ते हैं और कैसे घटाते हैं इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन बताने वाला हूं। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर दशमलव की संख्या को हम कैसे जोड़ें और कैसे घटाएं। दोनों का तरीका लगभग एक जैसा ही है, तो आइए देखते हैं दशमलव की संख्याओं का जोड़ना। अब मान लीजिए हमारा ये पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। मान लीजिए संख्या है 3.053 में 7.13 को जोड़ो। अब देखिए, जैसे साधारण आप जोड़ते हैं, अब जैसे मान लीजिए ये है 315 में 217 जोड़ना है, उसी तरह से जोड़ेंगे कि 7 और 5 12, हासिल 1 लगा, 1 और 1 2 और 1 3, 3 और 2 5 और 1 6। इसका उत्तर 632 आ गया। ये साधारण जोड़ना है। घटाना भी अगर हो तो 315 में से 217 घटाएंगे, ये घटाने का, तो 15 में या 5 में से 7 नहीं जाता, एक हासिल इधर से लेंगे, ये 15 में से 7 चला जाएगा 8। अब यहाँ पे 0, एक हासिल इधर से आ गया, तो 10 में से 1 जाएगा 9, और यहाँ आपके रह जाएंगे 2, और 2 में से 2 0। तो अब देखिए ये जोड़ना 315 में, तो ये आपका जोड़ दिया 217, तो ये 632 आ गया। 315 में से 217 घटाए, घटाने का चिन्ह लगाया, तो ये आपका आ गया 98। ठीक है, समझ में आ गया। अब दशमलव का कैसे जोड़ते हैं और दशमलव की संख्याओं को कैसे घटाते हैं, आपको ये देखना है। तो अब देखिए 3.053 में आपको जोड़ना है 7.13। तो सबसे पहले आपको देखना है कि पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाना है, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाना है। तो अब जैसे ये आपका इधर है 7 और ये है 1 3, ठीक है, इसके आगे कोई संख्या नहीं है, तो आप 0 लगा सकते हैं। इससे हमारी संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ता, तो भी इसका मान 7.13 ही रहेगा। ठीक है, तो पॉइंट के नीचे अब आप इसको जोड़ दीजिए। 3 में 0 जोड़ेंगे 3, 5 और 3 8, और 0 में 1 जोड़ेंगे तो ये आपका 1 ही रहेगा, और दशमलव की दशमलव, और 7 और 3 10 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका दशमलव की संख्याओं का जोड़ना। बहुत ही आसान है कि दशमलव के नीचे दशमलव लगाएंगे और बाकी जो संख्या है उसको इधर से लिखेंगे दशमलव के। बहुत सारे बच्चे इसको क्या करते हैं कि 3 को यहां, अगर कोई बच्चा ये इसको ये करता है 3.053 और 7.13, बहुत सारे बच्चे इस तरह से जोड़ देते हैं कि 3 और 3 6, 5 और 1 6, और 0 और ये 7। तो ये बच्चों, ये सवाल आपका गलत हो जाएगा। ये सवाल आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि हम दशमलव के नीचे दशमलव लगाएंगे तो संख्या हम इधर से नहीं लिखेंगे, हम इधर से ही लिखेंगे। 7.13 है तो हम इस तरह से आप इसको लिखेंगे। ठीक है नहीं? तो ये अगर आप इस तरह से करेंगे तो ये संख्या आपकी गलत हो जाएगी। समझ में आ गया? अब आप देख लीजिए दूसरा सवाल। (2.963) में आप जोड़िए 13.02 को। मान लीजिए जब ये दो संख्याएं आपने ले ली, 2.963 में आपको जोड़ना है 13.02 को जोड़िए। तो उसी तरह से कैसे जोड़ेंगे?
2.963 में किसको जोड़ना है? 13। अब 13 आप कैसे लिखेंगे? 13 आप ऐसे लिखेंगे, दशमलव के नीचे दशमलव, और 13 आप ऐसे लिखेंगे, इकाई के नीचे ये इकाई का अंक और दहाई का अंक ये हमारा अलग चला जाएगा, और 0.02। ठीक है, अब इसको जोड़ दीजिए, तो ये आगे संख्या नहीं है तो ये 0 लगा दीजिए। इस 0 की देखिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इस संख्या से जो आगे 0 है इससे बहुत फर्क पड़ता है। आप इस चीज को ध्यान कर लें। मान लीजिए एक संख्या है आपकी 0.2 और इसके आगे यदि आपने एक 0 लगा दी तो भी इसका मान 0.2 ही रहेगा, और यदि ये पॉइंट है और 0 यहां पे लग गई तो ये संख्या 0.2 से बहुत छोटी हो जाएगी, इससे बहुत फर्क पड़ेगा। ये 0.2 बहुत बड़ी संख्या है इस 0.02 से, तो इसके बाद में अगर हम 0 लगाते हैं तो हमारी उस संख्या की वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब ये 3 और 6 और 2 8 और आपका ये 9 और ये दशमलव, 3 और 2 5 और ये 1 का 1 ही 1, तो आपका आंसर आ गया है 13.983। आपका ये आंसर आ गया। ठीक है, बात समझ में आई? अब इसी सवाल को यदि हम ये कहें कि इसमें से इसको घटाओ, इसी सवाल को यदि हम ये कहें आपसे कि इसमें से इसको घटाओ, क्वेश्चन 1 में 2.963 में से 13.02 को घटाओ। मान लीजिए क्वेश्चन 1 में, इसी क्वेश्चन 1 में, तो ये क्वेश्चन 2 बन जाएगा। अब घटाने का देख लीजिए, 2.963 में से घटाना है 13.02। ठीक है, अब देखिए घटाने के नियम क्या है। यदि एक संख्या प्लस की है, एक संख्या माइनस की है, तो हम बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देते हैं और बड़ी संख्या के सामने वाला चिन्ह लगा देते हैं। अब देखिए कैसे, इसको मैं मिटा देता हूं। अब देखिए यदि आपको करना है कि 7 में से 10 को घटाना है, 7 में से यदि 10 घटाना है, तो अब देखिए 7 प्लस की संख्या है, 10 माइनस की संख्या है। जब दो संख्याएं अलग अलग चिन्ह की होती हैं तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाते हैं। तो बड़ी संख्या कौन सी है? 10। तो 10 में से हमने 7 को घटा दिया, 3 बच गया, और बड़ी संख्या के सामने वाला चिन्ह लगाते हैं, और बड़ी संख्या के सामने वाला चिन्ह क्या है? माइनस का। तो अब देखिए इसी तरह से अब 2.963 ये छोटी संख्या है किससे? 13.02 से। बात समझ में आ गई? तो अब क्या करेंगे कि हम इस संख्या में से इसको घटाएंगे और बड़ी वाली संख्या के सामने वाला चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, तो अब आप इस सवाल को इस तरह से भी लिख सकते हैं कि -13.02 और 2.963 और इसके आगे यहां पे 0 लगा लीजिए। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब घटाइए। अब 2 से 1 इधर लेंगे तो ये आपका 10 में से 3 जाएगा,
7 बच जाएगा। यहाँ पे रह गया आपका 1, और इधर से हासिल लेना पड़ेगा। देखिए इधर से हासिल 1 यहाँ ले जाइए, 10 हो जाएगा। 10 में से 1 इधर चला जाएगा तो ये 11 हो जाएगा, और 11 में से 6 जाएगा तो ये आपका 5 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ रहेगा 9, 9 में से 9 आपकी 0 चली जाएगी, और ये दशमलव एज इट इज रहेगा। अब यहाँ रहेंगे 12, और 2 में से 2 0, और ये 1, और चिन्ह आ जाएगा माइनस का। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाएंगे। जब दो संख्याएं अलग अलग चिन्ह की होती हैं तो बड़ी में से हमने छोटी को घटा दिया, और बड़ी संख्या के सामने वाला चिन्ह हमने लगा दिया। घटाना था इसमें से इसको, लेकिन ये संख्या बड़ी है, ये संख्या छोटी है, तो इसमें से इसको हम घटा दें और बड़ी के सामने वाला चिन्ह लगा दें। अब इसका आंसर सही है या नहीं तो आप देख लीजिए। 7 और 3 10 की 0, 5 और 6 11 और 1 12 का 2, 9 और 1 10 की 0, 10 और 2 12 और 1 13। तो आपका आंसर ये आ गया प्यारे बच्चों। समझ में आया? पहला क्वेश्चन था हमारा जोड़ना, हमने जोड़ने का कर लिया। अब दूसरा था कि इसी संख्या में से यदि हम इस संख्या को घटा दें तो कैसे घटाएंगे। यदि एक संख्या प्लस है एक माइनस तो बड़ी के में से छोटी घटाएंगे और बड़ी के सामने वाला चिन्ह लगाएंगे। तो अब चूंकि ये संख्या बड़ी है, ये संख्या छोटी है, तो हमने बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस कर दिया, इस संख्या को हमने माइनस कर दिया और बड़ी संख्या वाला चिन्ह लगा दिया। तो आपका आंसर आ गया माइनस के 10.057। इसको आप ऐसे समझ लीजिए, इसको आप ऐसे समझ लीजिए, मान लो दशमलव के बाद कोई भी संख्या ना हो, आपसे ये कह देते हम कि क्वेश्चन नंबर इसको 3 मान लीजिए कि 2 में से और 12 को घटाओ, तो 2 माइनस 12, 2 में से 12 को घटाओ तो 2 माइनस 12। अब चूंकि 2 में से 12 ये प्लस की संख्या है, ये माइनस की संख्या है, तो 12 में से हम 2 को घटा देंगे, तो 12 में से 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 10, और बड़ी संख्या 12 है, इसके सामने वाला कौन सा चिन्ह है, माइनस। तो आप यहां लगा दीजिए माइनस, तो आपका उत्तर आ गया माइनस का 10। इसी तरह से अब चूंकि ये दशमलव की संख्या भी थी तो इनमें से हमने ये घटा करके इसका आंसर लिया। तो आशा करता हूं मैं कि ये दशमलव का जोड़ना और घटाना आपको अच्छी तरह से आया होगा। आगे भी मैं इस तरह के दशमलव के ऊपर जोड़ने, घटाने, गुना भाग करने की बहुत सारी वीडियो लेके आया हूँ जो आपको बहुत हेल्पफुल होगा। तो प्यारे बच्चों, आप मेरा चैनल देखते रहिए और इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए। सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं जा रहा है, और यदि आपको अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब करिए, और यदि आपको ये लगे कि हमें अच्छा नहीं लग रहा, सर जी नहीं पढ़ा रहे, तो आपकी इच्छा। तो यदि आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करिए, अपने यार दोस्तों को भी बताइए, और ताकि वो भी हमारे चैनल का फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, आज इतना ही। थैंक यू वेरी मच। आगे भी और लेकर के आएंगे।